सिख बंदियों की रिहाई का मामला एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में एसजीपीसी के सदस्य हरभजन मसाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने सभी सिख रिहाई के लिए अभियान भी चलाया था और अभी तक प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए हमें समय भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पत्र में लिखा था, मगर आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। इस दौरान उन्होंने हरजिंदर सिंह धामी पर हुए हमले की निंदा की है। बता दें कि चंडीगढ़ में एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी पर हमला हुआ था। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ करदा। सोनीपत में जी दिल्ली एनसीआर पर खास कार्यक्रम सुनो सरकार का असर देखने को मिला है। परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ी संख्या में लोग परेशान थे, जिसे जी मीडिया के सुनो सरकार कार्यक्रम में प्रमुखता से उठाया गया। इस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और लोगों की परेशानी का समाधान करते हुए अतिरिक्त काउंटर लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जी मीडिया पर अधिकारियों ने दावा किया है कि 1 सप्ताह के भीतर जनता की समस्या दूर करेंगे और खामियों का समाधान करेंगे। सोनीपत के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं और परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के मकसद से संबंधित लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से 5 नंबर तक काउंटर जो है यहाँ बनाए गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो काउंटर पर जरूर लगे हुए हैं लाइन में। एक व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? उमेश कुमार सर। अच्छा, कहाँ से आए हो? सेक्टर 15 सोनीपत से। अच्छा, क्या समस्या है? मेरा सर ये वेरिफिकेशन होनी थी, मैंने फैमिली आईडी कार्ड सबमिट की थी, उसकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, 1 महीने से ऊपर हो गया। सारे इनकम सर्टिफिकेट उसमें कोई रोल नहीं, मैंने सबमिट करवाना है। मेरा फैमिली मेंबर जो है ना, इसके अंदर 2 अलग करवाने, मैंने अपने अलग, मम्मी पापा का अलग करवाना था, मैंने अपना अलग करवाना। मेरी इशू ये था सर। अधिकारी कह रहे हैं अभी इनको इन्होंने नाम बताया, इन्होंने MC उनके पास जाके मिलो, वो बताएंगे इसके बारे में। अच्छा। हाँ जी। कौन MC? शायद अमनदीप के नाम से कुछ बताया इन्होंने। वहाँ MC। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर मेरा 4 है। अच्छा, नगर निगम में जाना? हाँ जी, नगर निगम में। एक अधिकारी है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। लोगों को की समस्याओं को सुना जा सके और उनकी शिकायतों को रजिस्टर कराया जा सकते और अगर इनकी कोई भी किसी भी कारणवश अगर कटे हैं तो उनकी बातों को सुनने के लिए हम लोगों ने, जैसे कि दिखाई दे रहा है, अंत्योदय सरल केंद्र में हमारे पास 5 काउंटर है। 5 काउंटर के अलावा भी हम लोग भी, कोई पब्लिक आती है तो जैसे मेरे ऑपरेटर बैठे हैं, मेरे 2 FCP हैं, देन मैं खुद भी, अगर वो किसी से संतुष्ट नहीं होते तो मैं खुद भी बुलाती हूँ और उनकी जो भी समस्याएं उनको सुनती हूँ। सिटीजन है वो मेरा परिवार मेरा ब्यौरा की साइट पे जाए, उसके अंदर सिटीजन कॉर्नर के अंदर अपना एक्सक्लूजन का रीजन देखे कि किस वजह से अगर उनके BPL कार्ड कटे हैं तो वहां पे वो रीजन को रीड करके वहीं पे अपनी ग्रीवांस को अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, वो प्रोसेस है नेक्स्ट अधिकारी के पास ऑनलाइन माध्यम से ही नेक्स्ट डे पहुंच जाती है और जो अधिकारी है जिन्हें भी वेरिफिकेशन करनी है वो आपके पास विद इन 7 डेज जो भी उनका कन्वीनियंट टाइम होगा उसके अंदर उनकी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आएंगे, आपसे ही संपर्क करेंगे।
और जल्दी से जल्दी विद इन 7 डेज हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका जो काम है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि सिटीजन्स को पैनिक ना होना पड़े। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाया और क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनकर समाधान किया। इस दौरान सबसे ज्यादा फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की समस्या सामने आई, जिस पर विधायक ने 31 जनवरी तक सभी समस्याओं के समाधान का दावा किया है और लोगों से उपायुक्त कार्यालय सरल पोर्टल केंद्र में आपत्ति दर्ज करने की बात कही है। फैमिली आईडी में जिन जिन लोगों के जो भी कोई ऑब्जेक्शन है, मेरा निवेदन है कि या तो वो डीसी ऑफिस में नीचे सरल पोर्टल है उस पे जाइए, आप जाके वहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन अपना दर्ज करा दीजिए, या किसी भी सीएचसी पे जाके अपनी ऑब्जेक्शन वो उसमें एक बार दर्ज करा दे। सरकार ने कहा है कि 31 जनवरी तक हम लोग इन सब ऑब्जेक्शंस को हटा के जो जेन्युइन है उसको बिल्कुल एकदम ओके करेंगे। जिन भी के भी परिवार पहचान पत्र जो बनाया है पीपीपी में जो किसी की इनकम गलत हुई इनकम भी ठीक हो जाएगी और जिसका राशन कटने का जो मैसेज गया उसको भी दुरुस्त करके उसको भी ओके कर दिया जाएगा। हरियाणा भर में गन्ना किसानों का प्रदर्शन जारी है। कैथल में भी गन्ने का समर्थन मूल्य 450 करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना नहीं, किसानों ने कैथल शुगर मिल को ताला लगा दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार गन्ने का दाम बढ़ाकर 400 रुपए नहीं करती है तब तक शुगर मिल नहीं खुलने देंगे। किसानों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक शुगर मिल के गेट पर प्रदर्शन जारी रहेगा। गन्ने का रेट देने में नाकाम हुई है और हमने आज ऐलान किया था भी शुगर मिल का तालाबंदी की जाएगी, वो हमने कर दी। 450 रेट महंगा है, सभी स्टेटों में रेट बढ़ चुके हैं। हरियाणा का इतिहास रहा है सबसे ज्यादा रेट रहा है, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने किसानों को रेट नहीं दिया। जब तक खट्टर सरकार गन्ने का रेट नहीं देते जब तक तालाबंदी रहेगी। पिछले 3 महीने से भारतीय किसान यूनियन चडूनी और गन्ना संघर्ष समिति निरंतर सड़कों पर रहकर धरने प्रदर्शन और ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से गन्ने का रेट के भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और हमारी मांग है कि गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। लेकिन सरकार बार बार टरकाने की नीति अपना रही है। 16 तारीख को सरकार के साथ एक बैठक होनी थी, उस बैठक में सरकार के नुमाइंदों ने बैठक ना करके किसानों को जलील और अपमानित करने का काम किया है। उसको लेकर पूरे प्रदेश के किसानों में आक्रोश है और आज पूरे हरियाणा में 16 शुगर मिलें हैं। उन 16 शुगर मिलों पे किसानों ने तालाबंदी कर दी और ये तालाबंदी तब तक रहेगी जब तक सरकार गन्ने का भाव नहीं बढ़ाएगी। गन्ने के रेट को लेकर निरंतर 2 महीने से आंदोलन रहता है गन्ना किसान और भारतीय किसान यूनियन, लेकिन सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीख से पहले अगर कोई हमें गन्ने का रेट निर्धारित कर देती है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम 20 तारीख को मिल की तालाबंदी पूरे हरियाणा प्रदेश में कर देंगे, जो कि हमने कर दी है। फरीदाबाद के सोतई गांव में डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है और जिसका कई गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन में जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज भी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। ये डंपिंग यार्ड गुरुग्राम के बंदवाड़ी से शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि विरोध कितना भी करना पड़े लेकिन यहां डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। ये यहाँ पर डंपिंग यार्ड, जैसे भाई साहब अरविंद भाई ने बताया कि डंपिंग यार्ड को यहाँ लगाने जा रही है सरकार, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये सारा भूजल खराब हो जाएगा, सारी उपजाऊ जमीन खराब हो जाएगी, तो यहाँ हम लगने नहीं देंगे किसी भी हालत में। पृथला विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगेगा पूरा। क्या नाम है आपका? ओमवीर नाम है जी मेरा। ओमवीर जी, किस बात को लेकर पंचायत हो रही है और नारेबाजी हो रही है? हमारे गाँव में जो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है कूड़े का ढेर, उसके विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं और अपने गाँव में ये चीज़ नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बीमारी और हमारा पूरा जमीन का जो वाटर लेवल है वो पीने लायक नहीं रहेगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। हमें ये बताया डिपार्टमेंट के कई लोगों ने बताया है, एसडीओ एक्सीएन ने, कि भाई कम से कम 10-10 किलोमीटर तक 12-12 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है ना वो बेकार हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। ना आप फसल बो सकेंगे, ना आपका पानी जो पीने लायक रहेगा और ना रहने लायक रहेगा ये एरिया। इतनी उसकी स्मेल बदबू इतनी है उसमें, और वो बीमारियाँ इतनी बनेगी, कई स्किन की बीमारी बनेगी, कैंसर बनेगी, टीबी बनेगा। तो हम क्यों अपनी छाती पर इसको लगने दें? अगर लगाना है प्रशासन को तो जहाँ पहाड़ों में पहले लगा था वहीं लगाएं, ना तो वहाँ आबादी है। बंदवाड़ी के आसपास कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी, ना वहाँ पीने का पानी है, ना वहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ तो कुछ भी नहीं, जंगल है, वो तो उजाड़ है। ऐसी जगह बहुत पड़ी है पहाड़ों में, वहाँ कहीं लगाएं। डंपिंग यार्ड बनाने की जो सूचना जो है ना अखबार में आई है, उसके आधार पर जो है ना हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई ये कूड़े का ढेर जो है ना पूरे उसका नगर निगम का हमारे गांव में क्यों डाला जाए, और आसपास के गांव जो है ना 1-1 किलोमीटर के बीच में है, उन पर सभी पे असर पड़ेगा। सभी जो है ना बीमार हो जाएंगे, ये बीमारी फैलेगी।
तो इसका जो है ना डंपिंग यार्ड का जो है ना हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। सिरसा में एक बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। इंद्रपुरी इलाके में राजरानी नाम की महिला से 6 तोले के गहने लूटकर बदमाश फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बाली इतनी तेजी से खींची कि महिला का कान तक फट गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घूमने गई थी, घूमने आ रही थी, घूम के वापस उन्होंने कई 2 भाई थे, उन पर 5-6 लोग थे, वो उन्होंने मेरे को घेर लिया, छीना झपटी की आप? हाँ, लूट मार करके भाग गए। बस क्या क्या ले गए आप? दोनों बालियां ले गए, कड़े ले गए, एक अंगूठी थी। आज सुबह 5:30 बजे घर से निकले हैं। 5:45 बजे ये सिविल स्टेशन रोड पे 5-6 लोगों ने उनको दबोचा, आगे घेर लिया पहले। उसके बाद उनसे पहले उनकी कान की बालियां छीनी, उनको कान पाट दिया उनके। हाँ जी, कानों में स्टिचेज आए हैं दोनों कानों में। और उसके अलावा उनके जो है वो कंगन थे वो उतार लिए और एक अंगूठी थी वो उतार ली। और उसके बाद 2 मिनट में पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 25 जनवरी तक राम रहीम को पैरोल दी जा सकती है। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से इसकी पुष्टि की है। जेल मंत्री ने कहा कि राम रहीम ने एक बार फिर से अपने पैरोल को लेकर जेल प्रशासन के पास एप्लीकेशन भेजी है और इस पर जेल प्रशासन के साथ साथ रोहतक डिविजनल कमिश्नर मंथन कर रहे हैं। वहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि पैरोल मिलने के दौरान राम रहीम सिरसा आ सकता है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को शाह सतनाम सिंह के जन्म दिवस को लेकर कार्यक्रम होना है, जिसमें राम रहीम भी पहुंच सकता है। हालांकि डेरा प्रबंधन इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा में 25 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें कि राम रहीम को इससे पहले भी 30 दिन की पैरोल और 40 दिन की फरलो मिल चुकी है। राम रहीम अगर पैरोल के दौरान सिरसा आता है तो सिरसा में कड़ी सुरक्षा की जाएगी। पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है कि बाबा राम रहीम को पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। सर, पिछले काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा राम रहीम को पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारे पास उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी है कल या परसों, और हम पे जब कोई परिवार की तरफ से एप्लीकेशन आएगी तो हम उसे रेफर कर देते हैं। कमिश्नर डिसाइड करेंगे, डिविजनल कमिश्नर, उनके पास एप्लीकेशन भेज दी गई, वो तय करेंगे कि पैरोल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कि अभी हम पक्का नहीं कह सकते, कोर्ट पे डिपेंड करता है। उनके कमिश्नर ऑफिस डिसाइड करेगा। अगर पैरोल मिले तो हम दे देंगे, वो बता देंगे कितने दिन की पैरोल है, यहाँ जाना है। तो क्या जानकारी कि बाबा राम रहीम ने 25 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसी के मद्देनजर पैरोल लगाई है? नहीं, उन्होंने ऐसा करके उन्होंने लिखा है कि हमें 40 दिन की पैरोल चाहिए। हर एक का राइट बनता है, कोई भी कैदी होता है वो लिख के देता है और उसका अपना जा भी सकता है। तो हमने भेज दी, डिसाइड वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम तो एप्लीकेशन है कि जेल में हमारे पास वो कहती है, हम उसकी मूव करेंगे। सर, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि सिरसा आ सकते हैं पैरोल के दौरान, क्या इसमें सच्चाई है? ये जेल डिसाइड नहीं करते, मैंने आपसे पहले बताया। ये कमिश्नर डिसाइड करेंगे, वो देख के करेंगे कि कहाँ देना चाहिए। वो जहाँ भेजेंगे उनका फैसला है। जो आएंगे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारा काम है जो उनके आदेश आएंगे उसी हिसाब से उन्हें भेजेंगे। अगर इन बिटवीन पैरोल के दौरान सिरसा आते हैं तो क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे सुरक्षा को लेकर? वो सरकार का काम है, लॉ एंड ऑर्डर देखना सरकार का काम है, जेल डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जेल डिपार्टमेंट का काम है खाली जब कोई किसी की बेल आ जाए हम उसे बाहर सौंप देते हैं, और जब वो वापस आ जाता है टाइम से तो अपने जेल में ले लेते हैं। जेल का इतना ही काम। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा के जेल मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, जिस पर जेल प्रशासन और डिविजनल कमिश्नर पूरी तरह से मंथन कर रहा है कि आखिरकार बाबा राम रहीम को पैरोल कब दी जानी है और किस हालात में दी जानी है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर बाबा राम रहीम सिरसा आते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार के पास होगा। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम एक बार फिर से रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएंगे। इस बात की पुष्टि हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कर दी है। लेकिन जैसे ही सूचना डेरा समर्थकों को मिली तो डेरा के अंदर और बाहर हलचल होनी शुरू हो गई है। तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा, सिरसा का यह मुख्यालय का मेन गेट है, जहां जो डेरा के श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी हो गया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में शाह सतनाम जी के जन्म दिवस को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डेरा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारी भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जानकारी हमारे सोर्सेज के हवाले से ये भी मिल पा रही है कि डेरा प्रमुख राम रहीम सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में आ सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि न तो डेरा प्रबंधन कर रहा है और न ही जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कर रहे हैं, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि बाबा ने 25 जनवरी को लेकर ही कार्यक्रम के आयोजन को लेकर ही पैरोल की एप्लीकेशन मूव की है, जिस पर अभी फिलहाल मंथन जेल प्रशासन की तरफ से और डिविजनल कमिश्नर की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि बाबा राम रहीम को पैरोल दी जाए या ना दी जाए। इस पर अभी चर्चाएं बिल्कुल जारी हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बाबा राम रहीम को 25 जनवरी को ही या उससे पहले पैरोल मिल सकती है। हालांकि जानकारी यह मिल पा रही है कि 40 दिन की बाबा राम रहीम ने पैरोल की याचिका लगाई है, जिस पर जेल प्रशासन और डिविजनल कमिश्नर मंथन कर रहा है कि बाबा राम रहीम को कब पैरोल दी जानी है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। कार्यक्रम को लेकर डेरा सच्चा सौदा में तैयारियों का दौर भी जारी है।